हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया है जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा निर्वाचक मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरत्व की खोज किस रसायन में होती है? अमरत्व की खोज किस रसायन में होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पारद मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? यहाँ पे ध्यान देना, श्री रामचरितमानस के रचयिता जो हैं वो हैं तुलसीदास जी, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? पहला भारतीय उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितना पहुंचने में कितना टाइम लेता है? तो इसका आपका राइट आंसर 8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परशुनी नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं किस मंडल पर आधारित थी? प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं किस मंडल पर आधारित थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू महालनोबिस मंडल पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वनों की रक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ? मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में, यानी पोखरण राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन सा माना जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, यानी कि शहीद मंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर तो इसी से रिलेटेड और वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।